के पाठक जी का जो तुगलकी फरमान होता है, कहते हैं मैं शिक्षकों का प्रेजेंटेशन ठीक कर दिया। ठीक बात है, शिक्षक के प्रेजेंटेशन में सुधार आई है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रेजेंटेशन ठीक बात है, अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन हुआ है। और सभी लोग जो टीचर है आपस में हमको बुझाता है, जिस समय से स्कूल में जाते होंगे और छुट्टी होता होगा उस समय से इसी गुनधुन में रहते होंगे जो कब छुट्टी मिलेगा। अधिकारी को तुरंत विभाग से हटाना चाहिए। गुलाबों की बारिश हो रही है के पाठक जी पर, और वही शिक्षक गुलाब की बारिश करते हैं, वहां से जाते हैं तो उनके बारे में कई खामियां गिनाते रहते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमानों को लेकर पूरे बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि के पाठक अपना तुगलकी फरमान कहीं ना कहीं जारी कर रहे हैं। ऐसे में तमाम एमएलसीओ को लेकर कहीं ना कहीं वो नोटिस जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक बाजपट्टी से मुकेश कुमार यादव है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मुकेश जी, लगातार के पाठक का फरमान देखने को मिल रहा है, ऐसे में वो नोटिस जारी कर रहे, वो भी लीगल नोटिस, कैसे देख रहे हैं? के पाठक जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव है और सबको, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, प्रधान सचिव हो, अधिकारी हो, सबको अपने दायरे में रहना चाहिए और दायरे के हिसाब से काम करना चाहिए। अभी के पाठक जी का जो तुगलकी फरमान होता है, कहते हैं मैं शिक्षकों का प्रेजेंटेशन ठीक कर दिया। ठीक बात है, शिक्षक के प्रेजेंटेशन में सुधार आई है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन शिक्षक के प्रेजेंटेशन आने से नहीं होगा। शिक्षा में, सरकारी विद्यालय में और सरकारी अस्पताल में वही लोग जाते हैं जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है, जिनके माता पिता का आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है, वो लोग सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए जाते हैं और वही लोग के बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रेजेंटेशन ठीक बात है, अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन हुआ है। लेकिन अभी खास करके के पाठक जी का जो फरमान है, उस फरमान से सभी शिक्षक में घबराहट है, बेचैनी है और कहीं स्कूल में शिक्षा का जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सभी लोग जो टीचर है आपस में हमको बुझाता है, जिस समय से स्कूल में जाते होंगे और छुट्टी होता होगा उस समय से इसी गुनधुन में रहते होंगे जो कब छुट्टी मिलेगा, कब हम लोग जाएंगे घर, शाम हो जाएगा, लेट हो जाएगा। समय में काफी परिवर्तन हुआ। 9 से 5 ये कोई तुक नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बहनें बहुत अन्य जिला में जाकर भी सर्विस कर रही है और 5 बजे, आज के 5 बजे के समय में झूल फूल लग जाता है, संध्या हो जाता है और वहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं कहीं शिक्षक के जाना पड़ता है, 30 किलोमीटर। तो उनको कठिनाई है, खास करके महिला लोगों को कठिनाई होती है। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया। हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान में लिए हैं और उसका जल्द सुधार 10 से 4 स्कूल का टाइम होने जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से के पाठक जी को कहना चाहता हूँ कि आप खास करके जो अभी शिक्षा विभाग में कई काम हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग से काम हो रहा है, हम उस पर सवालिया निशान उठाना चाहते हैं। जो आउटसोर्सिंग में जो काम हो रहा है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही है। अभी विद्यालय प्रबंध समिति का गठन हुआ था, उस विद्यालय प्रबंध समिति में अभी एक चिट्ठी निकाले थे, जब विद्यालय प्रबंध समिति में 5 लाख रुपया तक के खर्च करने के लिए कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है। आप खुलेआम छूट दे रहे हैं और कहते हैं हम अच्छा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशासनिक रूप से पैसा का बंदरबांट नहीं होना चाहिए और आउटसोर्सिंग से जो काम हो रहा है उसमें पैसा का बंदरबांट हो रहा है। इसको संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी को तुरंत विभाग से हटाना चाहिए, क्योंकि आम आवाम जो शिक्षक में है इससे बदनामियां हो रही हैं और शिक्षक जो महागठबंधन के साथ थे और अन्य लोग थे वो भी के पाठक के जो रवैया है उससे नाखुश है। ठीक बात है, काम में सुधार होनी चाहिए, पढ़ाई में सुधार होनी चाहिए। अब इस ढंग के ट्रीटमेंट तुगलकी फरमान जारी नहीं कीजिए। कई शिक्षक कई जाते हैं, इनको बुझाता है हम राजनेता है तो रिजाइन कर दे, राजनेता चुनाव लड़ ले। फूलों का बारिश हो रहा है, उसको दिखाते हैं आप लोग चैनल के माध्यम से, जी फूलों का बारिश हो रहा है, गुलाबों की बारिश हो रही है के पाठक जी पर।
और वही शिक्षक गुलाब की बारिश करते हैं, वहाँ से जाते हैं तो उनके बारे में कई खामियां गिनाते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो इस ढंग से नहीं चलता है। जो शिक्षा विभाग है, पढ़ाई लिखाई की स्थिति सुदृढ़ हो, स्कूल में जो अच्छे टीचर की बहाली बीपीएससी के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव के समय में ही कहे थे, जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह ईमानदारी से अपने वादों पर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपने वादों को पूरा कर रहे हैं और बिहार में रोजगार नौकरी दिया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगने का काम कर रही है, जिन्होंने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार की बात कहे थे, लेकिन उस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। अयोध्या जी में मंदिर में पूजा करने की बात करते हैं। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी पूजा करते हैं, हम लोग पूजा नहीं करते हैं? उनसे ज्यादा हम लोग के पूर्वज पूजा करते हैं। हमारे दरवाजा पर 100 वर्ष ऊपर से कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाते हैं। और राम भगवान के बारे में कहते हैं मंदिर बना दिए हैं। भगवान सबको देते हैं ना, भगवान को ये क्या देंगे नरेंद्र मोदी, चाहे कोई मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री? अगर यही देने वाले रहते तो भगवान के चरणों में क्यों जाते हैं लोग? तो देने वाला अगर हो तो ऊपर वाला ईश्वर है। ये सिर्फ ठगने का काम करते हैं। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है पूरी तरह, इस बार महागठबंधन की जो सरकार है, इंडिया गठबंधन देश में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के बलगाने में लोग नहीं आने वाला है। जो अभी जातिगत जनगणना यहाँ मिसाल हुआ है, वो मिसाल कायम हुआ है। इसके बाद आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है, सभी विचारों पर लोग जो काम हो रही है बिहार में, जिस विभाग में, आयोग में, स्वास्थ्य में, सब विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ खंगाली जा रही है, नौकरियां दी जा रही है, रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधर रही है, डॉक्टर आ रहे हैं। इसीलिए सभी लोग को एकजुट होकर हमारे जो नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव पर विश्वास है, खासकर नौजवानों को पूरी तरह विश्वास है, उस पर अमल कर रहे हैं और काम भी जो वादा करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो उस पर पूरा करते हैं। देखिए, मुकेश कुमार यादव और राजद विधायक बाजपट्टी से थे। ऐसे में के पाठक के तुगलकी फरमानों को लेकर जमकर निशाना साधते या मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से पैसों का बंदरबात हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए संज्ञान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में के पाठक को पद से हटाना चाहिए। जिस तरीके से फरमान आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जमकर निशाना साध रहे थे मुकेश कुमार यादव। वहीं क्या कुछ कह रहे थे, बिहार में बढ़ रहे रोजगार को लेकर, युवाओं को जिस तरीके से रोजगार दिया जा रहा है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।